channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 10th chapter 6th life processes part 2. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this part we are going to discuss about autotrophic nutrition. In our first part we have started nutrition. Then in this part we will go in detail about autotrophic nutrition, in which we are going to cover steps of photosynthesis, then activity 6.1, activity 6.2 and stomata and its functions. In third part we will cover heterotrophic nutrition. तो फिर let's first know what is nutrition. अब जानते हैं what is nutrition. Nutrition, it is a process to transfer a source of energy from outside the body of organism which we call food to inside. तो फिर हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. यानी कि खाना खाना है और उससे अपना एनर्जी ड्रॉ करना है, और इस एनर्जी से क्या करना है? आपको अपने लाइफ प्रोसेसेस मेंटेन करना है, जिसके लिए चाहिए भरपूर एनर्जी, है ना. तो फिर ऐसे देखा जाए तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, अगर पर्टिकुलर इसी में जाएंगे तो ये क्या है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन? इट इज शोन बाय आवर ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स, वो अपने आप अपना खाना बनाते हैं, तभी तो ऑटोट्रोफिक. ऑटो मीन्स सेल्फ. द फूड दे प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस. ठीक है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ और हमारे ट्रोफोस मतलब होता है नोरिशमेंट. तो ये कौन करता है? हमारे ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया करते हैं. और इसका अदर टाइप क्या है? और एक टाइप है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जो कि हमारे एनिमल्स और फंजी ये सब शो करते हैं. तो कम टू द टॉपिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. ओके, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस. जैसे हमने कहा कि हमारी क्या चाहिए हमारी ग्रोथ के लिए? कार्बन, और मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए? एनर्जी. तो फिर ये रिक्वायरमेंट ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स कैसे पूरा करता है? अगर हम उससे पूछें कि आप ऑटोट्रोफिक कैसे बने, तो वो बोलेगा अरे मैं एक प्रोसेस करता हूँ फोटोसिंथेसिस, इसी से मुझे मिलता है कार्बन और एनर्जी. तो फिर चलिए देख लेते हैं ये फोटोसिंथेसिस आखिर है क्या. तो ये फोटोसिंथेसिस जो है, it is the process by which autotrophs take in substances from outside and convert them into stored forms. तो फिर ये substances, इससे क्या होता है हमारे ऑटोट्रोफ्स. ऑटोट्रोफ्स मतलब आप मान लीजिए जैसे कि हमारी ग्रीन प्लांट्स, वो क्या क्या करता है? कुछ सब्सटेंसेस लेता है. कहाँ से? आउटसाइड से. और फिर यानी कि अपने अंदर वो नहीं होता, वो बाहर से वो लेता है. तो और उसको वो कन्वर्ट कर देता है और स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बना देता है. तो अगर हम स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी रखें तो किसी भी टाइम चाहे अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए डे नाइट यूज कर सकते हैं. तो ये जो बाहर से वो सब्सटेंस लेता है, एक्चुअली वो क्या लेता है? तो फिर वो जो बाहर से सब्सटेंस लेता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर व्हिच इज कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर वो जो केमिकल एनर्जी बनाता है, वो उसको बना देता है कार्बोहाइड्रेट बना देता है. और इसके लिए उसको और क्या क्या कंडीशन चाहिए? उसको चाहिए सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इट प्रिपेयर्स कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हमको किस काम का आता है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी, नॉट अस बट टू द प्लांट इट गिव्स एनर्जी. वी विल स्टडी हाउ इट टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन कि ये कैसे होता है. पर अभी के लिए हम देखते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये अगर आप बहुत सारे खाना बना लिए कि आपको जैसे दिन भर खाना बनाना ना पड़े, तो आप क्या करेंगे? इमीडिएटली आप कुछ ही खाएंगे और जो बच जाएगा उसे आप फ्रिज में रख लेंगे. ऐसे ये प्लांट्स भी करता है. तो फिर फोटोसिंथेसिस से उससे जो कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलता है, वो कार्बोहाइड्रेट को इमीडिएटली कुछ यूज कर लेता है और बाकी को स्टोर फॉर्म में ये स्टार्च बना के रख लेता है. तो स्टार्च क्या है? स्टार्च है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट.
तो फिर ये तो गया प्लांट की बात, और ये हमारी इंटरनल एनर्जी में हेल्प करता है ये स्टार्च। तो ये तो गया हमारे प्लांट की बात। अगर एनिमल की बात देखा जाए तो एनिमल क्या करता है, ऐसे अपना स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट को ये तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो स्टोर करता है। तो ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन केस ऑफ हमारी एनिमल्स, व्हिच इज स्टार्च इन केस ऑफ प्लांट्स। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। लेट्स सी द इक्वेशन फॉर आवर फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस को अगर हम इक्वेशन में लिखें तो फिर इसमें देखो, उसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, वाटर लिया था, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट, और उसके बदले उसने बनाया था ग्लूकोज। तो फिर ये है हमारी रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए ये फोटोसिंथेसिस जो है उसमें इन्वॉल्व होता है सर्टेन स्टेप्स। तो फिर क्या क्या है ये स्टेप्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जैसे हमारे फर्स्ट स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या है, हमारी सनलाइट है, हाँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। अच्छा, कौन ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और वो है क्लोरोफिल। आप जानते हैं कि हमारी लीव्स में होता है ग्रीन पिगमेंट्स, दोज आर क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई ग्रीन प्लांट इज एबल टू प्रिपेयर इट्स फूड। तो ये क्लोरोफिल का काम होता है, इट एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी, और इस लाइट एनर्जी को वो क्या करता है, कन्वर्ट इट इनटू कन्वर्शन ऑफ द लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में वो उसको कन्वर्ट कर देता है। और फिर साथ साथ क्या होता है, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट करता है। वाटर मॉलिक्यूल किससे बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो अगर स्प्लिट होगा तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो होगा। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। और ऐसे उसका थर्ड स्टेप है कि आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में कौन से प्रकार की केमिकल रिएक्शंस चलते हैं। केमिकल रिएक्शंस बहुत प्रकार के होते हैं, पर हमारे बॉडी के एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलते हैं। ये हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में कवर किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस्ड होगा। ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड ये रिड्यूस्ड होकर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। जरूरी नहीं कि हमेशा एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे इमीडिएटली हो जाए। ये कहीं कहीं पर रुक रुक के भी होता है। जैसे मान लीजिए हमारी डेजर्ट प्लांट वो क्या करता है, ये रात में, जब रात में क्या होगा, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा क्योंकि सनलाइट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होंगे हमारे एटमॉस्फेयर में। तो नाइट में ये डेजर्ट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और उसको एक इंटरमीडिएट में प्रिपेयर करके रख लेता है। यानी कि एक पूरा हुआ खाना नहीं प्रिपेयर करता, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट करके कुछ एक आधा अधूरा करके वो रख लेता है खाना। तो व्हिच इज एक्टेड अपन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल इन डे टाइम। तो फिर जब डे टाइम होता है, सनलाइट मिलता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये जो इंटरमीडिएट खाना है ये बन जाता है पूरा खाना। ठीक है, तो फिर ये हमारे डेजर्ट प्लांट के प्लानिंग है। Let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis। तो फिर ये जो above ऐसे हमारी photosynthesis के लिए कैसे necessary है, अगर हम एक लीफ को लें और उसका क्रॉस सेक्शन ले लें, ये है हमारे लीफ और इसका क्रॉस सेक्शन ले लें। क्रॉस सेक्शन ले लें मतलब इधर ये है उसका, हम एक पत्ते को हमने काट लिया और इधर हम झांके तो फिर माइक्रोस्कोप में हमको मिलेगा ये सारी पार्ट, ये सारी जो है इसका क्रॉस सेक्शन में ही ये सारी होगा। तो क्या क्या होगा, देखो हमको मिलेगा क्रॉस सेक्शन में मिलेगा कि यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। ये ग्रीन डॉट्स है ना, सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। और ये ग्रीन डॉट ग्रीन क्यों है, क्योंकि इसमें है एक सेल ऑर्गेनेल्स जो है, और इस जो ग्रीन डॉट्स है ये हमारी सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन डॉट्स क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर रहता है क्लोरोफिल पिगमेंट। लेट अस डू एन एक्चुअल व्हिच डेमोन्स्ट्रेट्स द क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अगर आपको कहा जाए इट्स अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वन लीफ, आपको क्लोरोप्लास्ट
उसमें मिलेगा आपको क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स। एक एक्टिविटी करते हैं 6.1, ये आप छोटे दिनों में भी पढ़े हैं। तो फिर इसमें हमने लिया टेक ए पोटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमने मनी प्लांट का या फिर किसी क्रॉटन प्लांट का एक पत्ता ले लिया और उसको हमने छोड़ दिया डार्क रूम में 3 डेज तक। तो फिर अगर हम डार्क रूम में छोड़ देंगे तो वो खाना बना पाएगा? बिल्कुल बना नहीं पाएगा, क्योंकि खाना बनाने के लिए वी नीड सनलाइट, but sunlight is not available, so there will be no preparation of food inside. So how it will live? It will use the starch. जितना इसका स्टोर फूड था उसको उसने यूज कर लिया। तो इसके बाद हम इसको ले जाएंगे सनलाइट पर, यानी कि जैसे उसका पेट खाली हो गया, उसने तो सारा खाना जितना भी उसका बचा हुआ खाना था उसको भी यूज कर लिया और वो खाली पेट हो गया जैसे। अब हम इसको ले चलेंगे सनलाइट पर 6 आवर्स के लिए। तो फिर 6 आवर्स के बाद हम देखेंगे कि उसको हम देखेंगे कि उसका मार्क द ग्रीन एरियाज। हम उसमें से एक पत्ता ले लेंगे। 6 आवर्स में वो कुछ खाना बना लिया है, उसका एक पत्ता ले लेंगे और उसको उसका कौन कौन सा एरिया ग्रीन एरिया है उसको हम ट्रेस करेंगे। फिर उसके बाद इस पत्ता को हम बॉईल करेंगे फॉर कुछ मिनट तक, और फिर बॉईल करने के बाद हम उसको अल्कोहल में इमर्स करेंगे, अल्कोहल में डुबा के रखेंगे। उसके बाद हम वो उसी अल्कोहल को लेकर फिर करेंगे वाटर बाथ। वाटर बाथ मतलब बाहर पानी रहेगा और उसके अंदर अल्कोहल को हम डायरेक्ट नहीं बॉईल करेंगे, उसके अंदर अल्कोहल को लेकर, जैसे कि अंदर की वाटर का बॉल ले लिया, उसी को हमने गर्म किया और उसके अंदर हमने अल्कोहल लिया और उसी को गर्म किया। तो अल्कोहल भी बॉईल करने लगेगा, तब हमको उसको बॉईल करना है। व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ? अगर इसी में हम लीफ का कलर देखें तो उसका व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सोल्यूशन, ये से भी में चेंजेस आ जाएंगे। फिर हमने क्या किया कि इसी लीफ को लेकर जो कि हमने अल्कोहल में उसको बॉईल किया था, फिर उसको हम लेकर उसमें डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स तक डालेंगे। फिर उसको लेकर हम रिंस कर देंगे आयोडीन सॉल्यूशन को, जो एक्स्ट्रा आयोडीन सॉल्यूशन है वो निकल जाएगा। और अगर हम उसको ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग, पहले हमने देखा था कि उसमें कितना स्टार्च अमाउंट है, और अब हम उसको रिंच करने के बाद आयोडीन देने के बाद फिर हम देखेंगे कि क्या है। तो फिर क्या होता है आपको याद है, ये ब्लू ब्लैक हो जाता है क्योंकि आयोडीन इट शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट। ठीक है, तो फिर ये देखिए कंपेयर करके, ये है हमारी आयोडीन देने से पहले, ये है आयोडीन देने के बाद, यानी कि जिस एरिया में ये ग्रीन हुआ है उसी एरिया में ब्लू ब्लैक हुआ है, यानी कि खाना इसी ग्रीन में बना है। इसका मतलब है जहाँ पर क्लोरोफिल है वहाँ पर खाना है। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर ये तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हाउ इट इज़ अवेलेबल टू द प्लांट? अरे स्टोमाटा आप जानते हैं, स्टोमाटा आप पहले भी पढ़े हैं। स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, वो कहाँ होता है? स्टोमाटा जो है दीज आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स। लिप्स की लोअर सरफेस जो है उसी की ओर रहते हैं ये स्टोमाटा, और ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और ये पोर्स किस काम के? जब गैसियस एक्सचेंज के लिए हेल्प करते हैं। गैसियस एक्सचेंज क्यों चाहिए? गैस का आना जाना क्यों चाहिए? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमको चाहिए भरपूर कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेने के लिए चाहिए हमको कुछ रास्ता, और उसी पोर है हमारा स्टोमाटा, जो कि होता है हमारे लिप्स की लोअर सरफेस पर। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये सिर्फ स्टोमाटा पर ही नहीं होता, अक्रॉस द ये सरफेस ऑफ, ये सिर्फ लिप्स पर ही नहीं होता, हमारा स्टेम पे भी होता है, रूट्स पे भी होता है और लिप्स में भी होता है। ये तीनों जगह होता है। पर एक सभी बात तो अब तक ठीक चल रहा था, एक अब गड़बड़ी आ गई। क्या कि सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमाटा, इसी स्टोमाटा गैसियस एक्सचेंज तो कर लेता है पर साथ साथ हमारी वाटर लॉस भी कर देता है। तो फिर हमें क्या करना है? जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए देन ओनली इट इज ओपन, एंड व्हेन द प्लांट डजंट नीड कार्बन डाइऑक्साइड इट क्लोजेस
द स्टोमाटा। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को ओपन क्लोज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बैंक की कोई गेट हो, बैंक तो 5-6 बजे तक ही ऑफिस काम खुला रहता है, पर एम्प्लॉई अंदर बैठे हुए रहते हैं, तो उसको बार बार क्लोज ओपन करना पड़ता है। तो इसके लिए हम किसको रखते हैं, किसी गार्ड को अपॉइंट कर देते हैं। लाइकवाइज फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा देयर आर गार्ड सेल्स, 2 गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट। तो गार्ड सेल्स क्या करेंगे, अगर ये गार्ड सेल्स अगर गार्ड नहीं खोलते हैं, जैसे गार्ड ने बोला कि ऑफिस बंद है, अभी टाइम हो चुका है, पर एम्प्लॉय अंदर होते हैं, तो किसी का ज़रूरी काम है, पैसे की ज़रूरत है, कुछ है, तो फिर कहता है कि मुझे बैंक में ज़रूरी काम है भैया, मुझे छोड़ दो, थोड़ा चाय पानी के लिए ले लो कुछ पैसे, ऐसे बोल के चाय पानी पिला लेता है। तो फिर गार्ड फिर क्या करता है, गेट को ओपन कर देता है। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। देखो, गार्ड सेल्स स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। गार्ड सेल्स में जब ये वाटर फ्लो करता है तो फिर ये अपना पोर को ओपन कर लेता है, और सिमिलरली जब ये श्रिंक करता है, ये डोर को, अपनी ओपनिंग को, स्टोमाटल ओपनिंग को क्लोज कर देता है। आइए करते हैं एक्टिविटी 6.2। 6.2 में क्या है, हमने लिया 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स, और ये दोनों प्लांट जो है ये सेम साइज के होंगे, इसका ध्यान रखना। तो कीप देम इन डार्क रूम फॉर 3 days। इफ विल कीप सम प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days, तो क्या होगा, it's obvious that it will eat up all its stored food and there will be no starch in the leaves you can find. Now place each plant on separate glass plates। अब हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट प्लेट में रखेंगे, और एक प्लेट में हमने रख दिया, ये देखिए सेपरेट प्लेट में हमने रखे, और एक प्लेट में हमने रख दिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ रखा है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नहीं है। और हमने अब क्या कर लिया कि कवर बोथ प्लांट्स विथ सेपरेट बेल जार। ये देख रहे हैं ना, एक एक बेल जार है, तो फिर ये बेल जार में उसको कवर कर लिया और उसको वैसलीन दे के सील कर लिया, एयर टाइट कर लिया, ताकि बाहर और अंदर गैसियस एक्सचेंजर ना रहे। ये एयर टाइट हो गया। अब हम क्या करेंगे, कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours। दोनों प्लांट्स को हम 2 hours के लिए सनलाइट में रख लेंगे, तो ये फिर फोटोसिंथेसिस करने लगेंगे क्योंकि उनको सनलाइट जो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से एक एक लीफ ले लेंगे, और ईच प्लांट और इसका प्रेजेंस ऑफ स्टार्स का टेस्ट करेंगे और देखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे। डू बोथ द, क्या आपको लगता है कि दोनों प्लांट में सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च होगा, क्योंकि स्टार्च तो उसी में होगा जहाँ पर फोटोसिंथेसिस बने होंगे। फोटोसिंथेसिस के लिए तो से और क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, पर एक में तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गया है, तो फिर वहाँ पर खाना कम बनेगा, है ना। बेस्ड ऑन द 2 एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अबव, हमने 2 एक्टिविटीज़ किया। वी कैन डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, के लिए भी हम कर सकते हैं। We have talked about how autotrophs meet their energy requirements। तो कैसे वो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं हमने पढ़े, पर उसके साथ साथ दे ऑल्सो नीड सम अदर मटेरियल्स। उसको सिर्फ इतने में ही काफ़ी नहीं है, वो कुछ अदर भी चाहते हैं। तो फिर क्या चाहते हैं, वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस वो कहाँ से आता है, क्या वाटर सप्लाई होता है, जैसे आपके घर में पानी वाटर टैप में आता है, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। वो कैसे आता है, इट कम्स फ्रॉम सॉयल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है यानी कि लैंड वाले प्लांट्स हैं, उसी में सॉयल में से वो थ्रू रूट्स पानी खींचता है और लीफ के पास पहुंच जाता है। ये बात आप पहले से भी जानते हैं। और इसके साथ साथ, पानी के साथ साथ उसको और चाहिए क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे। अरे नाइट्रोजन की बात आ गई तो देखो एक बात बोल लेते हैं, नाइट्रोजन इज एसेंशियल। क्यों चाहिए, क्योंकि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए। और ये नाइट्रोजन वो कहाँ से लेता है, नाइट्रोजन इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में रहता है, और इट इज टेकन अप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, ये अदर इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में लेता है।
या फिर एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हिसाब से लेता है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कहाँ से मिलता है? ये हमारी एक बैक्टीरिया है। चलिए इस बैक्टीरिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करता है। तो फिर नाइट्रोजन गैस तो हमारी एयर में अवेलेबल है। नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, बट प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर एज दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को सीधा खींच लेते हैं, ऐसे वो नहीं ले पाएंगे नाइट्रोजन को। तो उसके लिए क्या चाहिए? दे नीड नाइट्रोजन इन ए सोल्यूबल फॉर्म। सोल्यूबल फॉर्म होना चाहिए ताकि वो ले पाए। और ये सोल्यूबल फॉर्म करता है कौन? द बैक्टीरियम कॉल्ड राइबोसोम, ये राइजोबियम व्हिच इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स। तो ये क्या करता है? राइजोबियम टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सोल्यूबल फॉर्म। तो फिर इसी को जाकर हमारी रूट्स के थ्रू हमारी प्लांट ले लेता है। उसी के साथ वी कंप्लीट दिस पार्ट। विल स्टार्ट हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन आवर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू। With this, we complete the second part of the chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.